हेलो मित्रों, शुभ संध्या, नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपको आज मैं नया तरीके से पढ़ाने वाला हूं और आपको MTS 2023 के जो एग्ज़ाम होने वाला अप्रैल में लगभग है, तो एक तो प्रैक्टिस सेट तो मैं करा रहा हूँ लाइव क्लास में आपको सोमवार मंगल, लेकिन हमने सोचा कि आपको चैप्टर वाइज जो मैं लिखवाया हूँ सिलेबस देख लीजिएगा, यूट्यूब पर डाले हैं। तो जो सिलेबस में लिखवाया हूँ सोचा कि मैंने चैप्टर वाइज आपको पढ़ा दूँ कि दिक्कत आपको ना हो। चैप्टर वाइज जितना मैं चैप्टर लिखवाऊँ 10-12 चैप्टर पढ़ना आपको है MTS में। इस चैप्टर के अलावा आगामी एग्जाम और आता अगर आपको तो चैप्टर के अनुसार आपको क्या करेगा, हेल्पफुल मिलेगा आपको। तो मैं सोचा कि आज आपके चैप्टर के नाम है जिसका नाम है रैंकिंग, ऑर्डर रैंकिंग। तो आपको ऑर्डर रैंकिंग के बारे में हम चालू किए हैं आज, और जितना चैप्टर मैं लिखवाया हूँ प्रयास करता हूँ कि आपको चैप्टर वाइज मैं पढ़ा दूँ कि आपको तकलीफ कोई ना होगी। इस तरह से आपको प्रैक्टिस मैं करा ही रहा हूँ बच्चे। लेकिन देखो SSC MTS 2023 के लिए मैं सोचा हूँ कि आपको चैप्टर वाइज में पढ़ा दूँ, चैप्टर वाइज, यानी जीवन भर भी प्रश्न गलती नहीं होगा। आज के बाद रैंकिंग पढ़ लोगे तो मैं पढ़ा देता हूँ टाइप वाइज आप लोग को कि कभी भी आपको क्वेश्चन रैंकिंग देखने को अगर मिलता है किसी एग्जाम में तो गलत नहीं कर पाओगे आप, गलत होगा ही नहीं। जिसका नाम ऑर्डर है रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग। यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर आप लोग मैं लिख दिया हूँ कि एक बार पढ़ने के बाद आप कभी भी जीवन भर नहीं भूल सकते हो ऑर्डर रैंकिंग। तो MTS हुआ, आगामी एग्जाम कोई भी एग्जाम होता है अगर आपके रैंकिंग से क्वेश्चन करता है तो वहाँ से दिक्कत आपको नहीं हो सकती है। और एक सूचना आपका आवश्यक ही, कल आपका SSC जिसका आप लोग इंतजार करते थे बेसब्री से, SSC 2023 का आंसर जो उनकी है आपका आ चुका है, और आप अपना आंसर मिला लीजिएगा और देख लीजिए कि हमारे कहाँ हम कितना प्रश्न किए हैं। तो ये सारे बच्चे के लिए बहुत जल्दी खुशखबरी है और तुरंत जल्दी इसका रिजल्ट आने वाला भी है। बिल्कुल इंतजार ना ज़्यादा नहीं कराएगा SSC, चूँकि धुआंधार लगा हुआ है बहाली से लेकर और रिजल्ट से लेकर सारे काम चल रहा है, क्योंकि सरकार 2024 में टारगेट बनाई है। तो उससे क्या मुझे मतलब है, मतलब यहाँ पे कि बहाली ज़्यादा आएगा तो हम लोग को नौकरी मिलेगी। इसलिए बच्चों को बिल्कुल तैयारी करके पढ़ना है और 2023-2024 आपके लिए सुनहरा अवसर मिलेगा, नौकरी की भरमार है। और सरकार देख ही रही कि बिल्कुल SSC एकदम टाइम टू टाइम काम कर रही है, तो ये बच्चे के हित में बहुत भलाई है। तो आइए हम अब चालू करते हैं थोड़ी सी रैंकिंग के बारे में, और बिल्कुल आप वीडियो शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए थोड़ी सी कंसेप्ट बताएंगे आपको। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इस तरह बनता है, इसमें 2 टाइप बनते बच्चे हैं, क टाइप बनते हैं, 2 टाइप बनते हैं। लेकिन शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो को, आपको क्वेश्चन के माध्यम से, और अब बेसिक बात बता देते हैं आपको, दिक्कत आपको नहीं होगी। एक बनता है शॉर्ट क्वेश्चन, एक बनता है डाटा बेस्ड क्वेश्चन। तो आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके इससे में 3 टाइप बनता है, मैं बताऊंगा आगे चलकर टाइप वाइज। आज डे आपका 1 है, इस तरह से अगर डे 2 डे 3 चलेगा। तो देखिए कुछ बेसिक कंसेप्ट रिमेंबर इन योर माइंड, थोड़ी याद करना माइंड में आपको है कि देखिए लेफ्ट मतलब क्या होता है बाएं, स्टार्ट मतलब क्या होता है प्रारंभ, ऊपर मतलब क्या होता है टॉप मतलब ऊपर, हेड मतलब आगे, बिफोर मतलब क्या होता है पहले। इस सबके सब वो क्या अर्थ समान होता है, यानी बाएं बोले, शुरू बोले, ऊपर बोले, आगे बोले, पहले बोले ना, सबका अर्थ क्या है समान है। कुछ देखिए राइट वाला बात बोलता है कि दाएं बोले, अंतिम बोले, नीचे बोले, पीछे बोले, बाद बोले, सबका सब अर्थ क्या है समान है। कुछ आपका उपनाम याद रखना जरूरी है, बाएं ना बोलकर आपको अंतिम बोल दिया, दाएं बोल दिया, नीचे बोल दिया, पीछे बोल दिया, बाद बोल दिया, तो ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बात समझ गए अच्छी तरह से। अगला जब हम बढ़ते हैं, देखिए ऑर्डर एंड रैंकिंग। समझिए बात को, रैंकिंग के बारे में हम हिंदी होता है इसका स्थान या क्रम होता है, स्थान या क्रम। जो भी एग्जाम देते हैं बच्चे, B.Ed का, DLED का, ITI का, पॉलिटेक्निक का, तो रैंक जानते हैं कितना, मेरे इतना रैंक आया हुआ है। तो रैंक मतलब का वो होता है स्थान होता है। अगर मान लो कि कोई बंदा अगर है, अगर मान ले कि ये 5, अगर मान लो पौधा है, मान ले रहा है ये 5 पौधा है, जरा ध्यान देना है मुन्ना कि आपका टाइप 1 में मैं बताऊंगा, टाइप 1 में कि आपको टाइप 1 में जो क्वेश्चन के माध्यम होता है उसमें ओनली पर एक नाम पूछता है, क्या नाम देता है, ओनली पर एक नाम देता है। टाइप वाइज करा देता हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जैसे अगर मान लो कि 5 बंदा है और ये 5 बंदा में मान लीजिए मैं रैंक लेता हूँ कि अगर इधर से मैं गिनता हूँ, इधर से होता है लेफ्ट, बाबू क्या होता है लेफ्ट, इधर से क्या होता है राइट होता है। जानते हैं कि इधर से अगर मैं गिनता हूँ इस बंदा का, तो बाएं से कितना इसका रैंक आया, तीसरा आया, कितना आया रैंक, तीसरा आया। और मुन्ना जानकारी रखो कि अगर दाएं से गिनता हूँ इस रैंक को तो 1 2 3, इधर से भी क्या हुआ, ये तीसरा हुआ। तो मतलब बाएं से भी 3 और दाएं से भी 3 पौधा, तो 3 + 3 पौधा बराबर कितना पौधा आना चाहिए, 6 पौधा होना चाहिए। लेकिन गिनने पर क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 पौधा आ रहा है,
तो गड़बड़ है, यानी इस पौधा 5 लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन मैंने बाएं से अगर काउंट करता हूं तो 3 है, इधर से भी क्या हुआ 3 हुआ, तब बाएं से भी 3 पौधा और दाएं से भी 3 पौधा, तो कितने पौधे हो गए 6 पौधा हो गया। लेकिन मुन्ना ध्यान देना होगा आपको कि अगर किसी व्यक्ति अगर एक ही हो, व्यक्ति का हो एक ही हो और स्थान 2 हो, स्थान का हो 2, एक का बाएं से हो और एक का दाएं से हो, तो अगर व्यक्ति अगर एक है तो स्थान का लेगा एक ही लेगा, न कि 2 लेगा। इसलिए इसका फॉर्मूला वो तैयार हो जाएगा कि किसी कतार में, पंक्ति में, कक्षा में, वर्ग में अगर एक ही नाम आकर जिक्र करता हो, एक का बाएं से और एक का दाएं से, तो ध्यान देना होगा कि व्यक्ति अगर एक है तो स्थान भी एक के चाहिए, व्यक्ति अगर एक है तो स्थान भी एक ही उसको चाहिए। तो बाबू यहाँ से फॉर्मूला बनता है कि बाएं मतलब एल, बाएं मीन्स एल होता है और आर मतलब क्या होता है दाएं होता है। तो यहाँ से मतलब ट्रिक बनता आपका है कि एल प्लस आर और माइनस सन बराबर का होता है, ध्यान समझिएगा, यानी एल प्लस आर माइनस सन बराबर का टोटल होता है। ये फॉर्मूला बहुत तैयार हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति एक है और स्थान क्या है 2 है, इस तरीका कर एक माइनस करते हैं, क्योंकि व्यक्ति अगर एक तो स्थान भी क्या लेगा एक ही लेगा, इस तरीका कर एक माइनस करेंगे। तो यानी एल मतलब बाएं, आर मतलब दाएं और माइनस सन बराबर का टोटल होता है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग भाई लोग कि अगर ध्यान दीजिए थोड़ी सी बच्चे कि मैंने बताया अभी आप लोगों को बात कि अगर एल प्लस आर और माइनस सन का टोटल होता है, ये फार्मूला मैंने बता दिया आप लोगों को। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यदि अगर आपको एल पता है, आर पता है, टोटल मालूम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसमें अगर एल निकालना होगा तो आराम से निकाल लोगे, आपको आर निकालना तब वो आराम से निकाल लोगे। तो मतलब कहने का मतलब मुन्ना हुआ कि अगर 3 मान में से अगर 2 अगर मान आपको पता हो तो मान का होगा निकल जाएगा आराम से। यानी यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको एल पता है, आर पता है और माइनस सन तो टोटल पता हो जाएगा। यदि आपको टोटल पता है और एल पता है और आपको आर अगर निकालनी है तो निकल जाएगा। यदि आपको टोटल पता है, अगर आपको आर पता है तो आपको एल निकल जाएगा। लेकिन भाई लोग फिर अगर आपको एल पता है, आर पता है का टोटल आपको मालूम हो जाएगा, है ना। लेकिन भाई लोग ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यदि खाली आपको एल पता है मान लीजिए 12 और आर पता नहीं है और टी आपको पता नहीं है, टी मतलब टोटल बाबू होता है। अगर 3 मान में से अगर केवल मान खाली एक अगर पता आपको रहेगा तो बनाना संभव नहीं है, बनाना संभव नहीं है। इसलिए मैंने बताया बैक में कि अगर व्यक्ति अगर मान लीजिए अगर कितने हैं, अगर यहाँ 5 अगर व्यक्ति अगर खड़े हैं, 5 व्यक्ति अगर यहाँ पे खड़े हैं, तो मैंने बताया यहाँ पे मुन्ना कि अगर बाएं से मैं गिन रहा हूँ, बाएं साइड से इसका रैंक तीसरा आ रहा है, जैसे भी क्या आ रहा है तीसरा अंक आ रहा नंबर आ रहा है, तो 3 + 3 मतलब 6 व्यक्ति हो जाएंगे। लेकिन यह कहना गलत है, क्या करेंगे अब, यानी 3 + 3 और माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 व्यक्ति आ जाएगा। तो देख लो गिन लो 1 2 3 4 1 5 आ गया, है कि नहीं। पौधा को मानो चाहे व्यक्ति मानो, बात कहीं हुआ। तो किसी कतार में, वर्ग में, कक्षा में, पंक्ति में अगर व्यक्ति अगर एक बोलता हो और उसका बाएं से और दाएं से अगर स्थान अगर पता हो भाई लोग, तो दोनों जोड़ देना और एक माइनस कर देना। लेकिन 3 मान में से अगर 2 अगर मान आपको पता होगा तो 1 मान निकल जाएगा। लेकिन अगर 2 मान में 3 मान में से अगर 1 मान बहु पता अगर होगा तो निकलना संभव नहीं है। हम कहते हैं ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं बोलता है, या आपका आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े का है अधूरे हैं। चाहे आप लिखता है कि तय नहीं कर सकते हैं, तय नहीं कर सकते हैं मुन्ना, ये बात बोल सकता आपको है। यह उम्मीद करते हैं समझ में अच्छी तरह से आप लोग को आ गया होगा कि किसी कतार में, पंक्ति में, वर्ग में अगर एक ही नाम हो, उसका बाएं से और दाएं से अगर स्थान पता हो तो आराम से यहाँ क्या करोगे निकाल सकते हो, ठीक है। तो यह बात आप समझ में आपको बिल्कुल आ गया होगा। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। हम आगे आते हैं, आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। देखो ध्यान समझिएगा बच्चे कि यहाँ दिया है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, जीवन भर नहीं भूलोगे, थोड़ी सी आप सावधानी बरतोगे तो। देखो मुन्ना कह रहा है कि एक परीक्षा में आशा का जो ऊपर से का है 16वां और नीचे से कितना है 15वां है, व्यक्ति का एक ही है। यानी यहाँ दिया है कि आशा, यानी आशा का रैंक ऊपर से का है, ऊपर से परीक्षा कोनो है और कितना रैंक है 16 है मुन्ना, कितना है 16, और राइट से कितना है आशा का रैंक है मुन्ना 15 है। यानी दोनों तरफ से कौन है आशा ही है। क्या व्यक्ति कितने एक है, तो मैंने फार्मूला बताया अभी बेसिक में कि एल प्लस आर माइनस 1 का टोटल होता है मुन्ना, ये मैंने फार्मूला बता दिया आप लोग को। तो ऐसे अगर क्वेश्चन तुम्हारे अगर आ जाता है परीक्षा के लिए तो मौखिक बना सकते बिल्कुल हो, बिल्कुल बना सकते हो कि नहीं, जरा सोच लो। अब क्या करोगे 16 प्लस 15 और माइनस 1 क्या करोगे, यानी 16 और 15 31 हो जाएगा और माइनस 1 का 2 क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा 30 मुन्ना, बनेगा 30 बनेगी, जो ऑप्शन में कहा जाता है ए में जाता है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है बोलो। यानी आपको बाएं पता है, यानी एल पता आपका 16 हो गया
आपका आर कितना पता हो गया, आपका 15 पता हो गया। आपको टोटल निकालना है, आराम से निकाल लोगे। बोलो भाई निकल जाएगा कि नहीं गएगा। तो ऐसे तुम्हारे क्वेश्चन बाबू अगर आता है एग्जाम के में तो ऐसा क्वेश्चन मौखिक बना दोगे। क्लियर है बात ही। चलिए भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मुन्ना, देख लो। देखो भाई कह रहे हैं भैया कि इसमें बोल रहा है मुन्ना कि 40 छात्रों के कक्षा में, 40 छात्रों की कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है, तो बताएं कि अंतिम से क्रमांक क्या होगा। तो कितने बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज में बच्चों कि यहाँ सर जो क्रमांक दिया है 19वां दिया है वह बाएं से कि दाएं से ही पता नहीं है। तो कितने बच्चे कहते हैं सर इसका आंसर नहीं बन सकता है, ना बाएं दिया ना दाएं दिया है, गड़बड़ है। यहाँ ध्यान देना होगा आपको कि देखना है कि लास्ट में क्या पूछा गया भाई लोग है। तो पूछा सर क्रमांक लास्ट से क्या होगा, क्या पूछा है लास्ट से यानी अंतिम से क्या होगा, तो मतलब शुरू दे दिया मुन्ना है, ठीक है। तो यानी तुमको टोटल पता हो गया यहाँ पे 40, यहाँ तुमको एल पता हो गया 19 और आपको आर निकालना है। भुला कर भी गड़बड़ मत करना कि क्या इसका बन नहीं सकता है। देखना है कि ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर पूछा कि लास्ट से क्या होगा तो शुरू मान लेना होगा। अगर पूछा कि अगर शुरू से क्या होता तका के इसको लास्ट मान लेते। क्लियर है, गड़बड़ नहीं करोगे। अब आराम से हल कर लोगे कि एल प्लस आर सर बता दिए हैं कि फार्मूला ये होता है, आप जान भी करते हैं। इस पर आराम से हल कर सकते हो बिल्कुल बिना बेहिचक के। यानी आपका एल कितना पता है 19 पता है और आर नहीं पता है भाई लोग, बराबर थोड़ी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। यानी हो जाएगा 18 प्लस आर बराबर हो जाएगा 40 भाई। इसके बराबर यानी आर बराबर 40 माइनस 18 चल जाएगा राइट में, और आर बराबर कितना मुन्ना आ जाएगा तो 22 आ जाएगा। कितना लैंड आया 22। इसका आंसर क्या बनेगा तो ए बन जाएगा। उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ में आया होगा आप लोगों को, कोई डाउट नहीं रहा होगा, बिल्कुल आराम समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा उम्मीद करते हैं। तो शुरू से अंदर देख लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं बनेगी। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए बाबू, कह रहे कि लड़कियों के कतार में अलिया दोनों सिरों से, अलिया दोनों सिरों से बोला मुन्ना है, दोनों सिरों से यानी बाएं भी और दाएं भी का दिया है, 11वां अंक दिया हुआ है। तो बताना है कि उस कतार में कितनी लड़कियां हैं। बिल्कुल इजी है। यानी बाबू दोनों सिरों यानी एल बराबर भी 11 और आर बराबर भी 11, टोटल आपको निकालना है। तो फार्मूला आप जानबे करते हो, 11 प्लस 11 माइनस 1 का 21 आ जाएगा। बता दो कि जवाब आया कि नहीं, जवाब सही आ जाएगा। तो ऐसे तुम्हारे क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में बिल्कुल आप बना सकते हो बिना देर किए हुए। 11वां दे देगा, 9वां दे देगा, 17वां दे देगा, 19वां दे देगा, तो बिल्कुल आराम से बना सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहे कि अब यहाँ समझिएगा बात को ध्यान से कि कह रहा है कि राकेश की कक्षा में ऊपर से कितना है मुन्ना 8वें स्थान पर है। तो बताएं कि उस कक्षा में कुल कितने लड़के हैं। तो मैंने बताया भी है कि एल दिया खाली आपको कितना 8 दिया है, आपको आर यहाँ पता नहीं है, टोटल पता आपको नहीं है। तो मैंने बताया था कि अगर 3 मान में से, कब मान में से 3 मान में से अगर 2 अगर मान आपको पता नहीं होगा भाई लोग, तो थोड़ा संभलिएगा वहाँ पे कि निकलना पॉसिबल नहीं है। इसका जो आंसर बाबू होगा वो ज्ञात नहीं कर सकते हो जाए। क्या हो जाएगा आंसर इसका, क्योंकि यहाँ 3 मान में से आपको केवल मान का पता है, यानी आपका खाली मान पता है, एक मान पता है, यानी ऊपर से टोटल पता नहीं है, खाली ऊपर पता है, यानी लेफ्ट से खाली आपको पता नहीं दे दिया है, इसलिए निकलना पॉसिबल नहीं है। इसका आंख मुझ के मार देना आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है ये बात। आइए क्वेश्चन लास्ट बढ़ते हैं। देखिए मैं बता दिया हूँ हर तरह से क्वेश्चन आपको करा देता हूँ कि कोई दिक्कत आपको ना हो। देखिए भाई करे 39 छात्रों की एक कक्षा में सुरेश प्रभु से 7 स्थान आगे है। प्रभु सुरेश का जो रैंक है प्रभु से 7 स्थान आगे है। अगर मैं कहूं कि मनोज से 2 रोटी मैं अधिक खाता हूं, तो जब तक मनोज कितना खाता है अगर क्लियर नहीं चलेगा तो मेरा चलेगा नहीं। ध्यान देना है कि सुरेश का है प्रभु 7 स्थान आगे है। यदि प्रभु का क्रमांक दिया है बाबू, यानी आसान क्वेश्चन से टोटल दिया है 39 और यहाँ पर दे दिया है कि प्रभु का रैंक कितना अंतिम से है 17वां दे दिया है। ये प्रभु जी है, ये क्या है प्रभु है, राइट 17वां है। और इसके आगे मुन्ना दिया है कौन, सुरेश कितना आगे है 7 स्थान आगे है, अपने आगे इधर बढ़ेगा। क्या होगा आगे इधर 17 के 18 19 20 21 22 23 1 24, यानी कौन हो जाएगा मुन्ना ही, यानी सुरेश हो जाएगा। कहाँ से, तो राइट से। कहाँ से, राइट से। तो ध्यान देगा मुन्ना आप लोग, टोटल पता तुमको हो गया 39 और आर पता हो गया सुरेश का 24। आप आराम से एल निकाल लोगे, बोलो कोई शक है, आराम से निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला हमने बता दिया हुआ कि एल प्लस आर माइनस 1 टोटल होता है। इस पर मुन्ना जब हल करोगे इसका जो आंसर बनेगा वो 16 बनेगा। क्या बनेगा, 16 बनेगा। बिल्कुल समझ गए होंगे अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा।
क्योंकि यहाँ घटा सकते हैं, हल कर 16 घटा दें कितना घटाएंगे 23 घटा देंगे तो इसका आंसर बनेगा, यानी आपका 16 ही आंसर बनेगा। क्या बनेगा 16 बनेगा। आराम से इसको हल कर सकते हो, थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो बता दो कि उम्मीद करते हैं कि आप ये सारी बात समझ में आया होगा, बिल्कुल, क्योंकि फार्मूला ने बता दिया कि L + R और -1 का टोटल होता है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा आप लोगों को। तो उम्मीद करते हैं कि आपको रैंकिंग टाइप 1 से क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं आपके एग्जाम में तो आप कवर कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। तो बिल्कुल आप इस तरह से वीडियो शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। टाइप 1 के क्वेश्चन आप बिल्कुल बना सकते हैं बेहिचक। थोड़ी सी आपको बेसिक आपको थोड़ा पढ़ लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद आपको जब 2 नाम देगा, एक का बाएं से और एक का दाएं से, तब मैं अगले वीडियो में पढ़ा दूंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।